स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव और आप सभी के एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। तो कृपया करके आप सभी इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पर दिया जा रहा है उस तरह का और किसी चैनल पर नहीं उपलब्ध है। आप चाहें तो अन्य चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। खैर, एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में आज हम आपको बीएससी की तैयारी में मैथ सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। जी हाँ, मैथ सब्जेक्ट का यह पार्ट 1 है और हम बीएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैथ से आने वाले क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही लिए हैं। और आज का इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है बच्चों वो है ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात ट्राइग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के पहले 2 वीडियो फार्मूला बेस्ड पर होंगे, उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। कुल मिलाकर 5 वीडियो त्रिकोणमिति पर बनेगा और अगर आप इन 5 वीडियो को अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो त्रिकोणमिति से आने वाले प्रश्नों को आप एंट्रेंस में नहीं छोड़ पाएंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में आज के टॉपिक को जल्दी से पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक जो है इस त्रिकोणमिति के चैप्टर में कोण मापन की पद्धतियाँ। तो प्यारे बच्चों, कोण मापन की पद्धतियों में हम क्या जानने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। कोण मापन की निम्नलिखित 3 पद्धतियां हैं, मतलब कोण मापने की 3 पद्धतियां हैं। पहला षष्टिक पद्धति, दूसरा सतिक पद्धति और तीसरा आपका वृत्तीय पद्धति। इन 3 पद्धतियों में कोण को किस तरह से नापते हैं ये यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला षष्टिक पद्धति जो है, इस पद्धति में कोण को अंश, मिनट और सेकंड में मापा जाता है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि इस पद्धति में जो कोण मापा जाएगा वो अंश में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और अंश की बात करें तो पूरा जो एक समकोण होता है, एक समकोण कैसे बनता है, एक सीधी रेखा ऊपर से लाइए और एक सीधी रेखा ऐसे क्षैतिज ले जाइए, तो जो कोण बनेगा वो करेक्ट एक समकोण के बराबर होगा और उसे अंश में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 90 अंश के बराबर माना जाता है। अब अगर एक अंश की बात करें, जैसे एक समकोण में 90 अंश हो गया तो एक ये अंश का चिन्ह है। एक अंश में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ये मिनट आपका घड़ी का नहीं है, ये कोण का मात्रक है, ठीक है। तो 60 मिनट होते हैं और इसको हम इस तरह से डैश करके दिखा सकते हैं। तो एक अंश में कितने मिनट हो गए बच्चों, 60 मिनट। अब ये 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये बताया। षष्टिक पद्धति में इन मात्रकों में हम मतलब कि कोणों को नापते हैं और इनकी वैल्यूज यहाँ पर हैं, आप याद रखिएगा। चाहे तो आप नोट्स बनाते जाइए, जितना मैं पढ़ाऊँ अगर उतना भी पढ़ लेंगे तो 30 क्वेश्चन मैथ का आपसे पूछा जाएगा और आप उस 30 में ज़रूर, मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ, 25 प्लस करके आएंगे। चलिए अगला देखते हैं। सतिक पद्धति, इसमें लिखा है इस पद्धति में कोण को ग्रेड, कला व विकला में मापा जाता है। मतलब इस पद्धति में कोण को हम ग्रेड में मापते हैं, कला में मापते हैं और वह विकला में नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे उसमें एक समकोण 90 अंश के बराबर था, तो इसमें एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर होगा, ये ध्यान दीजिएगा, 100 ग्रेड। और एक ग्रेड जो है वो 100 कला, ये मिनट नहीं, यहाँ कला बोलेंगे, एक ग्रेड 100 कला के बराबर होगा और एक कला जो है 100 विकला के बराबर होगा। जानकारी अगर आपको ये नई लग रही है तो आप इसका नोट्स ज़रूर बना लें, एकदम संक्षेप में मैंने आपको इसको भी समझाया यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए अगली बात देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा है वृत्तीय पद्धति। इस पद्धति में कोण को हम किस में मापते हैं, तो रेडियन में कोण को मापा जाता है। जब भी वृत्त कहीं बना रहे और वहां पर कोण का जिक्र किया जाएगा तो कोण का मात्रक जो भी आप लेंगे वो रेडियन होगा। रेडियन के अतिरिक्त अगर आप अंश ले लेंगे वहां पर तो वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में विशेष ध्यान दीजिएगा जब मैं बताऊंगा। और इसमें एक फार्मूला जनरेट होगा, कोण जो है, कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोण बराबर चाप की लंबाई यल और बटा त्रिज्या। कुल मिलाकर कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो चाप की लंबाई यल और त्रिज्या आर से जब भाग दे देंगे तो जो उत्तर कोण का आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ 2 स्टार पॉइंट है, स्टार पॉइंट में ये दिखाया जाएगा कि अंश से रेडियन में कैसे बदलेंगे और रेडियन से अंश में कैसे बदला जाएगा। तो हमारे सामने यहाँ पर जो है किसी कोण माप को अंश से रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। मतलब अगर आप अंश से रेडियन में जा रहे हैं तो पाई बटा 180
और अगर आप रेडियन से अंश में आ रहे हैं तो 180/π से गुणा करते हैं। ये बात विशेषता ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इज त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखिए अगर आप वैसे क्लास में हमसे पढ़ते तो हम इसकी पूरी डेफिनेशन समझाते, लेकिन यहाँ इसका फार्मूला समझना ही काफ़ी होगा। तो अब आइए इसके फार्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला देखिए, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज जब बनेगा तो इसमें इस भुजा को आधार, इस भुजा को लंब और इस भुजा को कर्ण, और यहाँ CAB को थीटा माना है, मतलब CAB इस कोण को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास 6 फार्मूले हैं और इन्हीं 6 फार्मूलों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और आपका कॉट। तो साइन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का। कैसे याद रखेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और काट थीटा बराबर आधार बटा लंब आपका यह होगा। ट्रिक आपके सामने है, लाल बटा कका से आप याद कर सकते हैं। पहले 3 ठिनी का देखिए, यहाँ लाल लिखा है तो इसका पहला अक्षर ल और इसका पहला अक्षर क, तो लंब बटा कर्ण हो गया। फिर ला में आ, फिर यहाँ क, आधार बटा कर्ण, देखिए कास का हो गया। फिर ल आ, लंब बटा आधार, तो 10 का लंब बटा आधार हो गया। फिर उल्टा कर दीजिए इसी को, ठीक है। क ल मतलब कर्ण बटा लंब, क आ कर्ण बटा आधार, आ ल लंब बटा आधार बटा लंब। इस तरह से इस फार्मूले को भी आप याद रखिए, शायद आपको यह याद भी होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। हमारे सामने अगला फार्मूला जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का है। ये 3 फार्मूले याद रखिए, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा दूसरी सर्वसमीकरण है। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा तीसरी सर्वसमीकरण है। इस सर्वसमीकरण के बाद हमारे पास एक त्रिकोणमितीय मानों की एक सारणी है, इसको भी आपको याद करना होगा। और इसको याद करने का मेरा तरीका ज़रा ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए साइन का पूरा याद कर लीजिए, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे साइन 0 का 0 हो गया, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। फिर कास का कैसे याद करेंगे, जो 0 यहाँ है वो यहाँ लिख दो, जो 1/2 यहाँ है वो यहाँ लिख दो, जो 1/2 यहाँ है वो √2 यहाँ है यहाँ लिख दो, फिर इसको यहाँ लिख दो, फिर एक को यहाँ लिख दो। ऐसे दोनों का याद हो गया। फिर 10 का जो फार्मूला होता है साइन बटा कास, एक फार्मूला 10 का होता ही होता है, ठीक है। वो फार्मूला मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, फिर भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम 0 में 1 का भाग देंगे तो यहाँ 0 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा, ये कट जाएगा तो 1/1 का मतलब 1 होता है, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, √3/1 का मतलब √3 ही होगा, 1 में 0 से भाग देंगे अनंत हो जाएगा। अब उसके बाद कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है तो 1/0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा आपका 1 होगा, ठीक है। और सेक जो है कोसेक का उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा 1, फिर इसका ये, इसका ये, इसका ये, 0 का उल्टा मतलब 1/0 का अनंत हो जाएगा। फिर काट जो है वो 10 का उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारे पास है त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। जी हाँ, कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है प्लस में होता है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो पहले में ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होंगे। साइन कॉस टेन जितने भी होते हैं, मतलब अगर यहाँ पहले का होने का मतलब 90 से कम और 0 से अधिक अगर एंगल है तो उसमें चाहे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हो सबका प्लस में लिया जाएगा। यस, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे मतलब यहाँ 90 से अधिक हो रहा है 180 से कम, 90 से अधिक 180 से अगर कम है तो दूसरे चतुर्थांश में माना जाता है। और वहाँ पर यस लिखा है, मतलब साइन और साइन का व्युत्क्रम कोसेक प्लस में रहेगा, बाकी सारा चीज़ जो है माइनस में आएगा। फिर तीसरे चतुर्थांश में 180 से अधिक 270 से कम, 10 और काट आपका प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेगा। चौथे में 270 से अधिक 360 से कम, तो कास प्लस में रहेगा और उसका उल्टा सेक जो है प्लस में होगा, बाकी सारी चीज़ यहाँ पर माइनस में होगा। इतना फार्मूला याद रखिएगा। एक फार्मूले का और वीडियो मिलेगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।